ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री और हिंदी में ज्यामिति। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, जिसका स्थान नियत हो और जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे लाइन, रेखा। लाइन इसको हिंदी में रेखा कहते हैं, जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, इसकी न चौड़ाई और न ही मोटाई हो, को अंत बिंदु न हो, उसे रेखा कहते हैं। ओनली लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड लाइन। और इसमें कोई अंत बिंदु भी नहीं होती है और इसे ए बी पे दोनों साइड तीर दे के इस तरह से निरूपित करते हैं। फिर देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। इसे ए बी से निरूपित करते हैं। इसमें दो अंत बिंदु होता है। फिर नेक्स्ट है किरण। किरण, रे, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। इसे ए बी पर एक तीर के से निरूपित करते हैं। यहाँ देखेंगे ए एक ही अंत बिंदु है, ये तीर अंत बिंदु नहीं आगे बढ़ सकती है, इसे रे कहते हैं। ये क्लास 6 में इसका इस पे कुछ क्वेश्चन भी है, बच्चों को दिखाया जाता है कि कौन सा रे है, कौन सा रेखाखंड है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट। तो ये सभी बातें इसमें है। नेक्स्ट देखेंगे संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? इसका भी बड़ा इस्तेमाल आगे भी होता है। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ देखेंगे ए बी सी तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, इसलिए इसको संरेख बिंदु कहेंगे। नोट में एक बिंदु से यदि कोई पूछे आपको कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, कितनी रेखा गुजरती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है और दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है, और दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है। देखेंगे प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं एंड पैरेलल लाइन अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखा भी हम इसको कहते हैं। यदि दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यदि दो रेखा मान ले, देखेंगे दो रेखा है इस तरह से, नहीं, दो रेखा इस तरह से ए और बी है, सी और डी, एक दूसरे को काट रही है ओ बिंदु पर, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी
रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर न काटे तो वे अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा कहलाते हैं। मान लो कोई ऐसी पैरेलल लाइन है, इस तरह से दो लाइन इस तरह से चल रहा है, कहीं पे यदि इसको नहीं काट रही है, कहीं मीट ही नहीं कर रहा है, दोनों साइड से चल रहा है, कहीं भी मीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम मान लो PQ लाइन है, ये RS लाइन है, कहीं भी नहीं कर रहा है और बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी बराबर ही होगा जब कहीं भी मीट नहीं करेगा, तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइन और प्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा। इसको हम कहते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। इसी को हम अप्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, पैरेलल लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। नोट में देखेंगे यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है, कांस्टेंट होती है। यदि दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है तो वो प्रत्येक स्थान पर कांस्टेंट होगा, समान होगा। ये याद रखने योग्य बातें हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकांतर कोण, सम्मुख कोण, इसके बारे में, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे। धन्यवाद।